नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार से बड़ी खबर सामने आई। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश कर दिया है। बता दें आपको कि 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बजट में बिहार की जनता के लिए बड़ी सौगातें हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि बिहार की जनता के लिए क्या कुछ खास है इस बजट में। हर्ष, बिल्कुल, देखिए, अगर बिहार की जनता की बात करें तो बिहार की जनता को बड़ी सौगात मिली है। जिस तरीके से विजेंद्र यादव की तरफ से अभी बजट को पेश किया गया है, जो अभी तस्वीरें सामने आई है, उसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो उद्योगों के लिए भी कई बातें की गई हैं। एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है बिहार के लिए, क्योंकि आज बजट पेश हुआ है। हालांकि इससे पहले ही बिहार की सरकार ने इसका पूरा खाका बता दिया था, लेकिन 27 फरवरी तक जब बजट सेशन चल रहा है तो हमने देखा है कि कैसे सरकार ने एक विजन पेश करने की कोशिश की है कि जो चुनावी मुद्दा हमने अपनी जनता के सामने रखा था और ये कहा था, उस पर हमने बातचीत की थी कि आपके जो हम वादे कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बात हम विपक्ष की भी करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से सरकार ने, जहां 2005-06 में 26,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था और आपने अभी जो बताया कि किस तरीके से 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है, तो 2005 से 2025 में बड़ा अंतर है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है नीतीश सरकार की तरफ से। और जो बातें बजट की है वो एक एक करके हम बताते हैं, क्योंकि इस बजट में खासतौर पर युवाओं के रोजगार पर फोकस रखा गया है। इसी तरीके से जो तमाम योजनाएं हैं रोजगार के लिए, उस पर स्किल डेवलपमेंट में कि कैसे स्किल डेवलपमेंट उन बच्चों को दिए जाएं जो 12th करके निकलते हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं होता और उसके बाद वो पलायन कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है बिहार में। तो 12th के रहते रहते, यानी स्कूल में रहते रहते ही वो स्किल डेवलपमेंट सीख पाएंगे। उन्हें ऐसी जानकारियां दी जाएंगी कि कहीं पर भी वो नौकरी पा सकेंगे। रोजगार क्षेत्र में भी काफी कुछ है इस बजट में। प्रावधान है। उद्योगों की अगर बात करें तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो डिटेल सामने आई है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं को मजबूती के लिए भी करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया गया है। हालांकि सड़क, एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है उसके लेकर कितना रुपया है वो एक एक करके बताते हैं, क्योंकि बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे के लिए राशि का प्रावधान बजट में किया गया है, जिसमें शहर से लेकर गांव तक सड़कों के करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़कों की जो गांव जो घर की सड़कें होती हैं, हाईवे की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपने अक्सर टोला में देखा होगा, बिहार के जो छोटे टोले होते हैं, गांव होते हैं, वहां पर सड़क नहीं होती है। अब सरकार कह रही है कि घर घर के बाहर हम पूरी सड़क पहुंचाएंगे और 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, यानी 9,000 करोड़ सड़क बनाने में खर्च किए जाएंगे। इसी तरीके से हाईवे या पुल पुलिया की अगर बात करें तो 5500 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान रखा गया है कि 5500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे हाईवे और पुलिया को। हालांकि अगर हम बात करें, जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन जिस तरीके से काम कर चुके हैं बिहार के अंदर, हालांकि अभी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया, और जब हम बिहार के अंदर खुद गए तो हमने देखा कि कितने पुलिया का निर्माण हुआ है, कितने हाईवे का निर्माण हुआ है, और खास तौर पर बिहार में जनता ने उसे पसंद भी किया है कि कैसे हाईवे का निर्माण हुआ, पुलिया का निर्माण हुआ। और बीजेपी ने उसी मुद्दे को उठाया कि देखिए हमने कैसे इसका निर्माण किया है, आगे और भी पुलिया और हाईवे बनेंगे जो कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे और आप कम समय में बिहार पहुंच सकेंगे। और वो आप देखिए कैसे काम कर गया और लोगों के वोट मिले हैं। इसलिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हालांकि नए शहरों जो हैं उसके लिए बस टर्मिनल की व्यवस्था होगी पूरे, और बिहार सरकार 5 नए टाउनशिप विकसित करने के लिए भी फंड दे रही है। साथ ही साथ आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाने की भी तैयारी है, जहां पे पूरे सीसीटीवी कैमरा होंगे, वो आधुनिक होगा, वहां पे चार्जिंग की पूरी व्यवस्था होगी। क्योंकि बस टर्मिनल हम देखते हैं जो बिहार देहात में होता है उस किस तरीके से अव्यवस्थित ढंग से होते हैं, लेकिन अब वो आधुनिक होंगे, वहां पर आप चार्जिंग की सुविधा होगी, गाड़ी को भी आप चार्ज कर पाएंगे। या अभी इसके लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया है, तकरीबन 5,000 करोड़ का। और कैसे आगे आने वाले समय में ये सुविधा मिलेगी, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी जो विजेंद्र यादव बता रहे हैं कि इतने करोड़ हम दे रहे हैं इन विकास के लिए, सुविधाओं के लिए, वो हम बता रहे हैं। हालांकि 7 निश्चयों पर पूरी तरीके से फोकस किया है। रोजगार की अगर हम बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो ऐसे 7 रोड मैप हैं जिसको खास तौर पर सरकार ने ध्यान दिया है।
इस बीच में सवाल ये भी उठ जाता है, देखिए अगर रोड की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो पेट्रोल की भी बातें होंगी और डीजल की भी बातें होंगी। तो क्या सरकार ने वैट पर कुछ काम किया है? क्या वैट को कम किया गया है इस बजट में? देखिए अभी सरकार खासतौर पर पूरा फोकस कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पिछले बजट की जो झलकियां हैं वही कहीं ना कहीं नजर आ रही। 2025-26 की अगर अभी की बजट की बात करें तो शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ के लिए का पूरा प्रावधान रखा गया है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए बिहार की जहां तक हम बात करते हैं, बिहार में शिक्षा की एक तो उन गांव देहात में काफी कमी है और जहां पर बच्चे शिक्षा पा रहे हैं वहां पर वो सरकारी नौकरी के लिए ललायित रहते हैं, जॉब के लिए वो ललायित रहते हैं कि किस तरीके से हमें जॉब मिल जाए। क्योंकि देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि बिहार में वो व्यवस्थित चीजें हों कि उस नौकरी पा सके। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बिहार में जो बच्चे होते हैं 12th के बाद से ही वो सरकारी एग्जाम देने लग जाते हैं, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने लग जाते हैं। और गांव देहात की जहां तक हम बात करें तो बिहार में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर 10-10 किलोमीटर तक बच्चे पैदल जाते हैं पढ़ने के लिए सिर्फ। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा व्यवस्था पर देना चाहिए, स्कूलों पर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर, जो हमने देखा है। हालांकि एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स पे हम खुद गए थे, एम्स में किस तरीके की सुविधाएं हैं और बिहार में जो एम्स बने हैं उससे भी बिहार सरकार की वाहवाही हुई है। क्योंकि 2005 से हम 2025 का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 2005 में भी एनडीए की गवर्नमेंट थी और 2025 में इस वक्त जब बिहार की सरकार बनी और 2026 अब आ चुका है तो अभी भी बिहार के में एनडीए की गवर्नमेंट ही है और नीतीश मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदला है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं के रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ये बदल सकेगा, क्या हो सकेगा? क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। जब सदन में विजेंद्र यादव जा रहे थे, हालांकि वो अभी बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन जब सदन में जा रहे थे तो विपक्ष की तरफ से हंगामा भी हो रहा था और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेर रही थी। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से इसे सिर्फ खाना पूर्ति बताया गया है। कल भी आपने तेजस्वी यादव का जो बयान सुना वो भी खाना पूर्ति वाला ही था कि कैसे खाना पूर्ति सिर्फ सरकार कर रही है। और अभी भी जो तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है, पिछले बजट और इस बजट में कोई अंतर नहीं है। पिछले बार भी ये कहा गया था कि इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लेकिन अभी भी स्कूली बच्चे तालाब पार करके दूसरी जगह स्कूल पढ़ने जाते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना, आरजेडी नेताओं का कहना है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के विधायकों ने भी विरोध जताया है। लेकिन आप इतना जरूर कह सकते हैं कि कोशिश बिहार सरकार ने जरूर की है और ये कोशिश आगे आने वाले समय में रंग लानी चाहिए। क्योंकि देखिए आप प्रावधान तो करोड़ों का कर देंगे, लेकिन करोड़ों का प्रावधान कर रहे हैं आप, सड़कों बनाने में, पुलिया बनाने में जो पैसा लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो जाए, ऐसी चीजें ना हो जाए कि इस पर सवाल उठे। अगर आप शिक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हैं, स्कूल बनाने पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये मॉनिटर करना होगा कि वो स्कूल सही तरीके से बने हैं या नहीं है, आधुनिक है या नहीं है। क्योंकि पिछले जो स्कूल बिहार के हमने देखे हैं उस पर सवाल उठे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की है, जर्जर हालात में वो दिखे हैं, किस तरीके से उसका छत टपकता है बारिश के दौरान और बच्चों की जो जान होती है वो काफी खतरे में रहती है। सबसे ज्यादा होती है अहम मॉनिटरिंग। आप करोड़ों का प्रावधान कर देंगे और जनता को ये बता देंगे कि हमने सड़क पर इतना करोड़ों खर्च कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था पर इतना करोड़ों खर्च कर दिया है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो जब वो की जाती है तो वही दिखता है भ्रष्टाचार दिखता है, वही जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ दिखता है। जब सरकार को पता लगता है अरे इतना पैसा तो हमने वहां दिया, फिर काम क्यों नहीं हुआ है। एक तो सही रिपोर्टिंग सरकार को मिलनी चाहिए, जो जमीनी स्तर के हालात है वो कहीं ना कहीं नीतीश तक पहुंचने चाहिए। प्रशासनिक विभाग को भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है, उनकी सैलरी को लेकर के, पेंशन को लेकर के इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर बात करें हम पुलिसिया विभाग की तो पुलिसिया विभाग को कहीं ना कहीं और उत्साहित करना होगा, उनका मनोबल बढ़ाना होगा। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी हमने देखा है कि कैसे पुलिस की सैलरी को लेकर प्रावधान है कि आगे आने वाले समय में उनकी सैलरी बढ़ सकती है और उनकी भर्ती प्रक्रिया भी आगे और निकल सकती है। तो सरकार ने पूरा फोकस खासतौर पर रोजगार पे किया है, महिलाओं पे किया है, शिक्षा पे किया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे किया है। क्योंकि जो 2005 में और 2025-26 के जो बजट में हम 2005-6 के बजट और 2025-26 के जो बजट में हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि नीतीश सरकार जो बजट लेके आई वो अच्छा तो है,
खास तौर पर इतने पैसे खर्च तो किए जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या बिहार की जो कई चीज़ें हैं वो बदल पाएंगी या नहीं बदल पाएंगी, क्योंकि ज़मीनी हालात और सरकार के कहने में बहुत अंतर रहता है। और अगले चुनाव में जब 2030 में हम बिहार में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो शायद हम ये चीज़ कह सकें, फिलहाल होगा या नहीं ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद हम ये कह सकें कि हाँ देखिए वो स्कूल आधुनिक हो गया है, उसमें कंप्यूटर की व्यवस्थाएं हैं कि बच्चे अब कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, सिर्फ स्लाइड तक सीमित नहीं रहे हैं। क्या आगे आने वाले समय में अस्पताल और बने हैं, देहात में भी वो अस्पताल बने हैं, सामुदायिक केंद्रों में वो सुविधा मिल रही है। खैर सरकार की अपनी बातें हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब तक ये लागू नहीं होती, पैसा खर्चा नहीं होता, जब तक हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने जितना बोला उतना काम किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो विशेष ध्यान दिया गया है 7 निश्चित 3 योजना को लेकर के विशेष फोकस है इस बजट में, और साथ ही साथ प्रशासनिक विभाग को लेकर के भी इस बजट में फोकस किया गया है। और हमेशा से सरकार के लिए महिलाएं बेहद महत्वपूर्ण रही है, तो महिलाओं पर भी थोड़ा खास ध्यान रखा गया है इस बजट में। अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल कैपिटल टीवी में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।